क्या सच में अमीषा पटेल का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया? आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से एक न्यू कंट्रोवर्सी सामने आ रहा है एंड अमीषा पटेल का कुछ स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टेटमेंट सुनने में नॉर्मल है लेकिन इसके पीछे मीनिंग बहुत डीप है। आप सोच रहे होंगे स्टेटमेंट क्या है? तो अमीषा ने बोला है अगर कोई वीमेन एक वेल सेटल हस्बैंड चाहती है तो उसे गोल्ड डिगर बोला जाता है, बट अगर कोई मेल अगर ये चाहे कि वीमेन घर संभाले तो उसको सोसाइटी इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है। इस चीज़ का सोशल मीडिया रिएक्शन जानकर शायद आपको समझ आए। कुछ लोग अमीषा की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। कई मीम्स भी वायरल हुए जिसमें बोला गया विमेन की पसंद गोल्ड डिगर, मेल की पसंद नॉर्मल। अमीषा का वो स्टेटमेंट सिर्फ रिश्तों की इक्वालिटी पर सवाल नहीं उठाता। उन्होंने ये इशारा किया कि इसी रीज़न से उन्होंने शादी नहीं की और अपने करियर को प्रायोरिटी दी। अब क्वेश्चन ये है, क्या अमीषा पटेल ने सच में सोसाइटी का कड़वा सच सामने रखा है? तो बॉलीवुड में ऐसे स्टेटमेंट तभी आते हैं जब किसी सेलेब को अपनी विजुअलिटी बढ़ानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो अक्सर खुद को दिखाने के लिए ये सभी चीज़ों को अपनाते हैं। पहला, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा होते रहे। दूसरा, पब्लिक अपीयरेंस और फैशन स्टेटमेंट देना। अजीबोगरीब ड्रेसिंग स्टाइल एंड बोल्ड आउटफिट पहनकर ट्रेंड बनाना कॉमन है। तीसरा, सोशल मीडिया स्टंट। सडनली अपनी फोटोज या वीडियोस डिलीट कर देते हैं ताकि लोग एक्सपेक्युलेशन लगाते रहें। चौथा, पर्सनल लाइफ को हाईलाइट करना। वो अपने पेट या फैमिली को लेकर पब्लिक इमोशन का खेल खेलते हैं। पांचवा, मीडिया और पेपराजी से सेटअप करना। फेक अफेयर या फेक फाइट्स को न्यूज में लीक करना भी खुद को वायरल करने का तरीका है। ओवरऑल वायरलिटी कभी कभी टैलेंट से आती है, बट अक्सर ये पीआर और स्ट्रैटेजी का खेल होता है। जो भी हो, अमीषा पटेल ने एक ऐसे डिस्कशन को शुरू कर दिया है जिससे लाखों लोग रिलेट करते हैं। देखो, रिलेशनशिप में इक्वालिटी की बात करना गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया हमेशा इसे कंट्रोवर्सी बना देता है। इसलिए रिश्तों में इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ हो, पार्टनर हो या फिर फ्रेंड। यहाँ पर फीलिंग्स, ओपिनियन और नीड्स इक्वली इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। अगर उनके बीच बराबरी नहीं होगी तो एक पर्सन डोमिनेटिंग हो जाएगा, दूसरे की आवाज़ दब जाएगी। इससे हर रिलेशनशिप में इम्बैलेंस और फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ 50-50 शेयर करना है, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों की रिस्पेक्ट हो, दोनों की बात सुनी जाए और डिसीजन मिलकर लिया जाए। हेल्दी रिलेशनशिप का बेस ही रिस्पेक्ट और इक्वालिटी है। अगर कोई मेल बोले कि उसे करियर वाली लड़की चाहिए, तो क्या वो भी गोल्ड डिगर है? बट इस वर्ड को ज़्यादातर लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। ये चीज़ लड़कों पर भी उतना ही एप्लीकेबल है। जो रिश्ते में सिर्फ पैसे, लग्जरी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आता है, ना कि सच्चे प्यार या फीलिंग के लिए, तो वो गोल्ड डिगर है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लड़की सिर्फ इसलिए किसी रिच बॉय से रिलेशन बनाती है ताकि उसे महंगे गिफ्ट्स, शॉपिंग, फॉरेन ट्रिप और कंफर्ट मिल सके। कोई लड़का किसी सक्सेसफुल या रिच लड़की से इसलिए जुड़ता है ताकि उसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और लेविश लाइफस्टाइल मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे गोल्ड डिगर की पहचान कैसे होती है? तो वो हमेशा पैसे और महंगे गिफ्ट्स की डिमांड करता है या करती है। रिलेशन में केयर और इमोशन कम और पैसे की बात ज़्यादा होती है। मुश्किल टाइम में साथ नहीं रहते। रिलेशनशिप का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल फ़ायदा लेना नहीं होता है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो गोल्ड डिगर वो इंसान है जो रिश्तों को पैसे कमाने का जरिया बना लेता है, ना कि प्यार का। आपको क्या लगता है, उस स्टेटमेंट को अमीषा पटेल का डबल स्टैंडर्ड बोलना सही होगा या कुछ और नाम दिया जा सकता है? आप अपना ओपिनियन बताना, उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।